कमजोर मॉनसून, मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन, शुरुआती महीने में बहुत कम प्रदर्शन, ये सब चीजें भारत के किसानों को खरीफ की खेती को लेकर डरा रही हैं। आने वाले दिनों में कब से मॉनसून एक्टिव होगा, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। चांसेस हैं कि 20 जुलाई के आसपास से फिर से सक्रियता बढ़ेगी। वैसे सक्रियता तो कल से बढ़ रही है, 14 जुलाई से, लेकिन कुछ ही जगहों पर और बारिश बढ़ेगी या बारिश का दायरा बढ़ेगा। लेकिन पूरे भारत पर जैसा मॉनसून हमने जुलाई के शुरुआती हफ्ते में देखा या जून के अंत में देखा, वैसा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो अभी भी श्रीगंगानगर राजस्थान के ऊपर है और इधर हिसार होते हुए हरियाणा के भागों से आगे बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और गोरखपुर तथा बिहार में मुजफ्फरपुर होते हुए इधर मणिपुर तक आ रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नीचे और बांग्लादेश के नीचे एक सर्कुलेशन था और बांग्लादेश के पूर्वी भागों पर असम पर सर्कुलेशन था, वो बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। बिहार के ऊपर एक सर्कुलेशन था और लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर सर्कुलेशन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है। उसको इस हवा के माध्यम से समझिए, हवा के इस चार्ट से कैसे ये प्रभावशाली हो रहा है। और जैसे ही आप देखिए किस तरह से हवा जो आ रही है, इसको अगर कोई भी सिस्टम रोकने वाला मिले तो ये हवा यहाँ पर बारिश वाले बादलों में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी कोई ऐसा सिस्टम प्रभावशाली नहीं था। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ा रहा है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक इसका प्रेशर जाएगा। जैसे ही इधर की हवा का प्रेशर पहुंचा तो जो पश्चिम से आ रही हवा है और साथ में ये हवा ऊपर की तरफ उठेगी, बादल बनेंगे। वो बादल मानसून के बादल जो घने होते हैं, काले होते हैं, जिनमें गर्जना के साथ बारिश देने की कैपेसिटी होती है। तो थोड़ा सा प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी अब देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश 16-17 तक जाकर के पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ और उत्तर प्रदेश के भागों तक इसकी हवा का प्रेशर जाएगा तो ये हवा थोड़ा सा रुकेगी, मानसून ट्रफ नीचे आएगी और थोड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मानसून ट्रफ के अलावा ऑफशोर ट्रफ यहां पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बिहार से यहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और कोई प्रोमिनेंट मौसमी सिस्टम नहीं है। एक WD ज़रूर है लेकिन वो उत्तरी पाकिस्तान पर है और वो भी सिस्टम बहुत इंटेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत क्लाउडिंग आप देखिए इस समय उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ बादल, संभावना है कि दोपहर में यहाँ पर कुछ बरसे होंगे, दोपहर से लेकर शाम के बीच में, और आज 13 जुलाई को। और आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर या पश्चिमी भागों पर यहाँ आगे बढ़ रहे हैं ये बादल। और साथ में यहाँ पर आप देखिए बादलों की कुछ श्रृंखला मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर है और महाराष्ट्र के विदर्भ के ऊपर बन रही है। तो ये जो प्रभाव है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड होने वाला है कल। तो कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या प्रभाव रहेगा, आइए समझते हैं। आप देखिए अलर्ट तो बारिश का बहुत कम सीमित जगहों पर है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में येलो अलर्ट है। दक्षिण भारत में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और यहाँ पर येलो अलर्ट है। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक तो गर्जना, दूसरी तेज़ हवाएं और तीसरी हीट वेव की आशंका। और हीट वेव की आशंका मतलब ड्राई हीट वेव, ह्यूमिड हीट वेव ये है। तो ह्यूमिड हीट वेव का मतलब है कि जहाँ नमी ज़्यादा है, बादल ज़्यादा है, बारिश की संभावना है, उसके बावजूद गर्मी रहेगी, वो ये स्थिति है। तो यहाँ पर बारिश और हीट वेव, ह्यूमिड वेदर कंडीशन की चेतावनी यहाँ ओडिशा के लिए है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों पर येलो अलर्ट है। बिहार के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है। मेरा मानना है कि गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी छत्तीसगढ़ का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर बिहार समेत ये पूरा रीजन ऑरेंज अलर्ट बारिश के संदर्भ में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी येलो अलर्ट होना चाहिए और साथ में उत्तर में भी पहाड़ों पर अरुणाचल, उत्तराखंड और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के ऊपर भी होना चाहिए। तो आइए समझते हैं हवाएं क्या कह रही हैं। एक बार फिर से हवाओं के माध्यम से समझते हैं। जो हवाएं हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सिस्टम जैसे जैसे अपना प्रभाव बढ़ाएगा, दायरा बढ़ाएगा। हालांकि लो प्रेशर बनेगा कि नहीं ये थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैंने जो इससे पहले मॉनसून का अपडेट डाला उसमें आपने देखा होगा थंबनेल में एल लिखा हुआ, यहाँ पर एल जो नोटिफाई करता है, डिनोटिफाई करता है लो प्रेशर एरिया को। तो वो लो प्रेशर एरिया हालांकि अभी यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है, सर्कुलेशन के फॉर्म में ही है। तो इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश बढ़ रही है, साथ में बारिश उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। पश्चिमी घाट पर अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस हवा को या तो यहाँ से कोई टर्न मिल रहा होता, नीचे से टर्न मिल रहा होता, लेकिन टर्न कहीं नहीं ज़्यादा,
सीधी हवा आ रही है। टर्न लेने के लिए कोई सिस्टम, कोई प्रेशर, कोई दबाव, कोई एडिशनल प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए, जो कि नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाली राजस्थान से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक तक का जो एरिया है, इस पर आने वाली जो आर्द्रता वाली मानसून हवाएं हैं वो ज़्यादा कुछ प्रभाव दिखा नहीं पा रही हैं। तो बारिश की संभावनाएं भी इसीलिए सीमित हैं और कुछ ही जगहों पर बरसात होने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो अगले 24 घंटों में यानी 14 जुलाई के दिन संभावना यह है अरुणाचल प्रदेश में, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड और मणिपुर तथा मेघालय में, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। आंकड़ा हो सकता है 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर में जाए, जैसा आप पुदुचेरी इसमें चेरापूंजी मेघालय में आपने देखा मॉनसून के अपडेट में। पता नहीं वो आंकड़ा कितना सटीक है, कितना सही है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, OGI मेट के द्वारा मिला है वो आंकड़ा। और यहाँ पूरब में चलें तो गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी कोलकाता सहित आसपास के भागों पर इस समय भी काफ़ी घने बादल हैं। गर्जना के साथ बारिश आज हो रही होगी यहाँ पर। और दुमका, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से लेकर रांची और डाल्टनगंज, साथ ही साथ पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया समेत कई जगहों पर झारखंड में, और भागलपुर, दीघा, भागलपुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर दरभंगा और चंपारण के बीच में, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर के बीच में कुछ स्थानों पर संभावना बारिश की अच्छी है। और सुपौल में भी हो सकती है, भागलपुर में भी चांसेस रहेंगे। भागलपुर के पश्चिम में बढ़ते हैं तो पटना, वैशाली, गयाजी, बक्सर, कैमूर और जहानाबाद, रोहतास यहाँ पर, और यहाँ सिवान और गोपालगंज, दरभंगा के नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में भी हो सकता है गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो। ज़्यादा चांसेस तो पटना और आसपास के रीजन पर अगले 24 घंटों में नहीं है। और मध्य भारत में ओडिशा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। ओडिशा में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, इसलिए ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन कुछ जगहों पर प्रभावित हो सकता है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी हो सकती हैं, सावधान यहाँ पर रहें। भवानीपटना और बोलानगीर समेत तमाम जगहों पर। और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो कुछ जगहों पर पूर्वी हिस्सों में, रायपुर से लेकर पेंड्रा रोड का जो पूर्वी हिस्सा है, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम, कवर्धा, राजनांदगांव, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। महासमुंद में भी हो सकती है बारिश। और जांजगीर चांपा, बलौदाबाद, इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर का जो रीजन है, दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर कम चांसेस हैं। थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे ज़रूर, और थोड़े बहुत बादल आपको चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर पर दिखाई पड़ेंगे। सिमिलरली थोड़े से बादल यहाँ पर आपको बैतूल से लेकर सागर, टीकमगढ़ और रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी नजर आ सकते हैं। भोपाल के ऊपर और सीहोर, शाजापुर और खंडवा, खरगोन के ऊपर भी नजर आएंगे ये बादल। और हो सकता है कि यहाँ पर उज्जैन, इंदौर से लेकर इस रीजन में कहीं पर गर्जना के साथ वर्षा भी हो जाए। विदर्भ में तो चांसेस नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ी संभावना है। पश्चिमी भागों में भी कुछ जगहों पर बादल ये दिखाई पड़ेंगे। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र का जो कोंकण गोवा से सटा हुआ क्षेत्र है, नासिक, पुणे और सतारा का, यहाँ थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। और सतारा, पालघर से लेकर मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। थोड़ी सी उम्मीदें आप लगा सकते हैं सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में, और साथ में सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका और कच्छ के तटों पर। लेकिन आंतरिक हिस्सों पर राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, अमरेली और जूनागढ़ समेत मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, यहाँ पर चांसेस नहीं है। वल्लभ विद्यानगर में भी, आनंद में भी संभावनाएं बारिश की बहुत कम दिखाई पड़ रही है। मुख्यतः यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। हो सकता है कुछ बादल अहमदाबाद तक दिखाई पड़े, लेकिन ये सिर्फ गर्जना या कहीं पर थोड़ी सी बूंदें गिराकर आगे निकल जाएं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे बादल ये नहीं बन पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर संभावना भी बारिश की बहुत कम दिखाई पड़ रही है। और मराठवाड़ा में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। इधर दक्षिण में तेलंगाना में शुष्क मौसम रहेगा, और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर, सेलम से लेकर इन भागों में, और आंतरिक कर्नाटक में भी शुष्क मौसम। तटीय कर्नाटक, केरल और कुछ ये जो तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा है, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, पंबन, तंजावुर, कडलूर और कन्याकुमारी का, यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं, बरसात हो सकती है। और थोड़ी सी संभावना तटीय आंध्र प्रदेश में है, बापतला, मछलीपट्टनम से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम के बीच में। लेकिन कलिंगापट्टनम और विशाखापट्टनम में हो सकता है मध्यम से तेज बौछारें गिरे, बाकी जगहों पर बहुत मामूली वर्षा दर्ज की जाए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में बारिश होगी, दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत संभावना है। लक्षद्वीप में ड्राई, पुदुचेरी में शुष्क मौसम, और उत्तर के क्षेत्रों में चलें तो यहाँ पर राजस्थान के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ बादल बाड़मेर से लेकर जालौर और भीलवाड़ा के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। जोधपुर, जैसलमेर से लेकर ऊपर का हिस्सा यहाँ मुख्य रूप से शुष्क और साफ मौसम वाला होगा, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के ऊपर कुछ बादल नजर आएंगे। कुछ बादल दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर नजर आएंगे।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी के बीच में संभावना बारिश की है। अयोध्या, लखनऊ और बहराइच, गोरखपुर, देवरिया में थोड़ी बरसात हो सकती है। बरेली से लेकर मेरठ के बीच में संभावनाएं थोड़ी हैं। और दिल्ली, रोहतक, हिसार और इसके ऊपर का पंजाब, हरियाणा का रीजन, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और बीकानेर, चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हल्की वर्षा गर्जना के साथ थोड़े समय के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर ऐसे गर्जना वाले और बरसने वाले बादल डेवलप हो सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।